नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं 23 जून के आसपास बन रही हैं। कुछ हिस्सों के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के, और कुछ हिस्सों छत्तीसगढ़ में बन रही है। इसके अलावा हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी भारी से अति भारी वर्षा उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस सप्ताह बनी रह सकती है। और अत्यंत भारी वर्षा एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 21 जून को होने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियों की बात करें तो तटीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र में आज हीट वेव रह सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ में 25 तारीख तक और बिहार और तेलंगाना में 21 जून तक हीट वेव जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। वहीं मॉडरेट से सीवियर थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने के साथ, गरज चमक के साथ, तेज झोंकों के साथ आज मध्य भारत और पूर्वी भारत में गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भी गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा आसाम, मेघालय, गंगे पश्चिम बंगाल, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दर्ज की गई। वहीं भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में, और हीट वेव की स्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और विदर्भ में दर्ज की गई। वहीं थंडरस्टॉर्म की स्थितियां पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, इसके साथ साथ जो सौराष्ट्र कच्छ में दर्ज की गई। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी भारत में दर्ज की गई। अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की तो एक अभी ट्रफ लाइन जो है पंजाब से बिहार तक चल रही है मीन सी लेवल पर। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, और यहीं से एक ट्रफ लाइन तटीय आंध्र प्रदेश देखने को मिल रही है। एक पश्चिम विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान से सटा हुआ जम्मू का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन लक्षद्वीप एरिया में, एक सर्कुलेशन जो है उत्तरी केरला और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की तो उत्तर पश्चिम भारत में 22 तारीख तक कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता, परंतु उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उसके 2 दिनों बाद गिरने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण प्रांतीय भारत की तो मुख्य रूप से तेलंगाना में 21 तारीख तक, कल तक जो है कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है, परंतु वहां पर भी उसके बाद 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ज्यादातर क्षेत्रों में 21 तारीख तक कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता, परंतु उसके बाद थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से वहां पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं अगर चेतावनियों की बात करें, लाल रंग की चेतावनी अत्यंत भारी वर्षा के लिए उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए है। वहीं हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की आसाम, मेघालय, और इसके अलावा भारी वर्षा उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार में संभावित है। वहीं इसके अलावा रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला में भी आज भारी वर्षा की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की तो आज उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बेल्ट है वो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में संभावित है। वहीं रायलसीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मॉडरेट से सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। उमस भरा मौसम गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो है तटीय महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में संभावित है। हीट वेव की स्थितियां विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम 21 तारीख की चेतावनी की बात करें तो भारी वर्षा का मुख्य जोन पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्य हैं। रेड कलर की चेतावनी अत्यंत भारी वर्षा के लिए उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए है, और ऑरेंज कलर की वार्निंग जो है आसाम, मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए है। उड़ीसा और उसके आसपास क्षेत्रों में भारी वर्षा संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरला के साथ साथ रायलसीमा में भारी वर्षा संभावित है। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी थंडरस्टॉर्म होने की संभावनाएं हैं। 22 तारीख को थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों के साथ साथ भारी वर्षा में पूर्वी भारत में कमी आएगी, परंतु पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से अति भारी वर्षा जारी रह सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में भी वर्षा का परिमाण बढ़ेगा। कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, साथ साथ केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी वर्षा संभावित है। हीट वेव की स्थितियां विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी रहेंगी। 23 तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थितियां विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 को भी बनी रहेंगी। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी भारत में संभावित है। दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। भारी वर्षा का मुख्य जोन पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम और के साथ साथ तेलंगाना, इसके साथ तटीय महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला रहने वाला है। वहीं अगर हम डे 5 24 तारीख की बात करें तो भारी वर्षा तेलंगाना और तटीय महाराष्ट्र के लिए जारी की गई है। वहीं थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां मध्य भारत, पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तरी प्रांतीय भारत में संभावित है। वहीं भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्य में जारी रह सकती है 24 तारीख को भी। और अगर हम बात करें 25 और 26 तारीख को तो भारी वर्षा बिहार, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय में संभावित है। वहीं तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है और कमोवेश वैसी स्थिति 26 तारीख को भी रह सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।